तो आज हम DCEU के सबसे पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन का कंपैरिजन करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट विलन थैनोस के साथ और जानेंगे कि अगर इन दोनों की फाइट कभी होती है तो उसका विनर कौन होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ मूवी वर्जन्स की बात करने वाले हैं और कॉमिक बुक वर्जन्स की नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कौन हो सकता है विनर इन दोनों की फाइट का? कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट कर देना और देखते हैं कि आप में से कितने लोग मेरे ओपिनियन के साथ एग्री करते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटिएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैंने इससे पहले भी इन दोनों कैरेक्टर्स पे वीडियो बनाई है, बट इस वीडियो में मैंने ज्यादातर कॉमिक वर्जन्स और इनके मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स के कंपैरिजन पे फोकस किया है। इसलिए मैंने सोचा कि मूवी वर्जन्स पे एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाना तो बनता है। और साथ ही जैक स्नाइडर जस्टिस लीग भी रिलीज हुई है तो सुपरमैन की फीट्स हमें और ज्यादा अच्छे से दिखाई गई है। तो सबसे पहले हम इन दोनों कैरेक्टर्स की फीट्स और पावर्स को एनालाइज करेंगे और आई रिक्वेस्ट यू कि इन कैरेक्टर्स की फीट्स को आप ध्यान से सुनो क्योंकि तभी आप कंपैरिजन अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की। तो इन दोनों ने इम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फीट शो की है। बात करें सुपरमैन की तो विदाउट एनी डाउट सुपरमैन DCEU का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है। सुपरमैन ने जनरल जॉर्ड के साथ नियरली हाफ ऑफ द मेट्रोपोलिस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस पे एक खरोच भी नहीं आया था। मैन ऑफ स्टील में ऑयल रिग को कुछ टाइम के लिए सपोर्ट किया था। वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय कर दिया था जबकि वो उसे वीक कर रहा था। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में सुपरमैन 6000 टन वेट रखने वाले शिप को इजीली मूव कर सकता था। डूम्सडे को अपने पंचेस से स्पेस में फेंक पाया था और एक न्यूज़पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग सुपरमैन टेक्टोनिक प्लैनेट्स को मूव कर चुका है DCEU में, जो कि अभी तक की उसकी सबसे इम्प्रेसिव फीट है। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में सुपरमैन ने जस्टिस लीग को इजीली ओवरपावर किया था और स्टेफन वुल्फ जो कि एक न्यू गॉड है को ऑलमोस्ट अपना पंचिंग बैग बना दिया था। लाइक लिटरली ये वही स्टेफन वुल्फ है जो कि बाकी जस्टिस लीग को इजीली फाइट दे रहा था। सुपरमैन ने अपनी स्ट्रेंथ से मदर बॉक्सेस को सेपरेट भी किया है और पहले इन्वेजन में ज़्यूस की लाइटनिंग मदर बॉक्सेस को सेपरेट कर पाई थी। सो इस सब से आप आइडिया लगा सकते हो कि सुपरमैन कितना स्ट्रॉन्ग है। बट दूसरे साइड में थैनोस भी कम नहीं। थैनोस इजीली हल्क को ओवरपावर कर पाया था। एस्गार्डियन गॉड जैसे लोकी के नेक को इजीली स्नैप कर पाया था। थैनोस ने एट अ टाइम वर्दी कैप्टन अमेरिका और थॉर को ओवरपावर किया है। इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड गेम में एट अ टाइम मार्वल ट्रिनिटी को ओवरपावर किया और कैप्टन मार्वल को भी कुछ हद तक थैनोस ने ओवरपावर किया था जबकि वो उस टाइम थोड़ा सा वीक हो गया था। सो ये कहना सही नहीं होगा कि कैप्टन मार्वल थैनोस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट सुपरमैन और थैनोस में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सो मेरे अकॉर्डिंग सुपरमैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज सुपरमैन ने दोनों फाइटिंग स्ट्रेंथ और लिफ्टिंग स्ट्रेंथ शो की है। जैसे सुपरमैन ने अपनी फाइट्स में डूम्सडे जो कि हल्क के लेवल का बीइंग है को अपने पंचेस से स्पेस में फेंक दिया था। स्टेफन वुल्फ जो कि एक न्यू गॉड है को अपना पंचिंग बैग बना दिया था और साथ ही अपने विल पावर से वीकनेस स्टेट में भी उसने अपनी स्ट्रेंथ का अच्छा खासा यूज कर पाया है। और साथ ही सुपरमैन ने 6000 टन वाला शिप और टेक्टोनिक प्लैनेट्स को मूव किया है जो कि मेरे अकॉर्डिंग थैनोस तो नहीं कर सकता। बट फिर थैनोस इतना पावरफुल कैसे है? हमने तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल देखा है। तो भाई वेट करो, हमने सिर्फ अभी स्ट्रेंथ को डिस्कस किया है और स्ट्रेंथ से फाइट का विनर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अभी हमारे पास ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और रिफ्लेक्सेस, स्किल्स और स्पेशल पावर्स के पॉइंट्स बचते हैं और एक एक करके हम सबको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद ही हम इन दोनों के फाइट का विनर डिक्लेयर कर सकते हैं। सो बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो देखो एक फाइट में ये बहुत मैटर करता है कि एक बंदा कितने अटैक्स को रेजिस्ट या सह सकता है। बात करें सुपरमैन की तो उसने जनरल जॉर्ड और डूम्सडे के पंचेस को सर्वाइव किया है। जस्टिस लीग में वंडर वुमन, एक्वामैन और साइबॉर्ग एक साथ अटैक करने पे भी वो 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला था। साइबॉर्ग के एनर्जी ब्लास्ट को बिना इंजरी हुए सह पाया था और वहीं यही ब्लास्ट स्टेफन वुल्फ को रोक पाया था। सुपरमैन ने न्यूक्लियर मिसाइल के अटैक तक को सर्वाइव किया है और मदर बॉक्सेस की सेपरेशन के एनर्जी ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया है। सुपरमैन इजीली मिलिट्री वेपन्स के अटैक्स को सर्वाइव कर पाया था और एक्सप्लोजन्स का उस पे कोई इफेक्ट नहीं होता और बॉम्ब्स या ग्रेनेड्स का उस पे कोई इफेक्ट
इफेक्ट नहीं होता जैसा हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के कोर्ट सीन में देखा था। वहीं बात करें थैनोस की, तो थैनोस ने हल्क, थॉर, आयरन मैन, कैप्टन मार्वल के पंचेस को इजीली सर्वाइव किया और 2 बार स्नैप करने के बाद भी जिंदा रहा। हाँ, दूसरी बार वो इंजर्ड हो गया था, बट हल्क के पहले स्नैप करने की वजह से ही उसकी आर्म पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी। थैनोस ने कैप्टन अमेरिका और थॉर के लाइटनिंग ब्लास्ट को सर्वाइव किया है, बट ये अटैक्स उसे थोड़ा सा रोक पाए थे। बट एक चीज जो यहाँ हमें थैनोस की ड्यूरेबिलिटी में प्रॉब्लम खड़ी करती है वो है उसका आर्मर, क्योंकि थैनोस ने जो भी अटैक सर्वाइव किए हैं वो सब उसने अपने आर्मर और डबल एक्सेड स्वॉर्ड से किए थे, इसीलिए उसकी रियल ड्यूरेबिलिटी के बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया गया। बट इस बैटल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं थैनोस को उसका आर्मर और स्वॉर्ड दे देता हूँ इस बैटल में। सो देखो, थैनोस ने पावर स्टोन को होल्ड किया है जो कि प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय कर सकती है, इन्फिनिटी गॉन्टलेट को स्नैप किया है विदाउट एनी इफेक्ट, और मेरे छोटे दिमाग के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी गॉन्टलेट की एनर्जी एक न्यूक्लियर मिसाइल से ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट थैनोस को मिलेगा। आगे बढ़ते स्पीड और रिफ्लेक्सेस की तरफ, तो आंख बंद करके ये पॉइंट कोई भी सुपरमैन को ही देगा, क्योंकि ये बंदा फ्लैश जितना फास्ट है, वंडर वुमन से ज्यादा फास्ट रिफ्लेक्सेस रखता है, और वहीं थैनोस ने फास्ट रिफ्लेक्सेस तो शो किए हैं, बट सुपरमैन के सामने थैनोस के रिफ्लेक्सेस काम नहीं करने वाले, क्योंकि लिटरली सुपरमैन के सामने फ्लैश के बगैर बाकी जस्टिस लीग रेस्ट में लग रही थी, और जो हाल सुपरमैन ने स्टेफन वुल्फ का किया था वही हाल में भी थैनोस के साथ भी हो सकता है, और स्पीड और रिफ्लेक्सेस के मामले में सुपरमैन आगे है। आगे बढ़ते हैं स्किल्स और एक्सपीरियंस के मामले में, तो ये पॉइंट थैनोस को मिलेगा, क्योंकि थैनोस एक एक्सपर्ट फाइटर है और सुपरमैन के पास कोई भी फाइट ट्रेनिंग नहीं है, और एक्सपीरियंस में भी थैनोस सुपरमैन से बहुत ही ज्यादा आगे है। अगला बात कर लेते हैं स्पेशल पावर्स और फाइनल फाइट ब्रेकडाउन की। तो देखो, सुपरमैन के पास है फ्लाइट, हीट विजन, फ्रीज ब्रेथ, एक्सरे विजन और भी अनगिनत एबिलिटीज, बट वहीं थैनोस के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है जो कि डेफिनेटली सुपरमैन को एडवांटेज देगी। हाँ देखो, थैनोस इंटेलिजेंट है, बट आई डोंट थिंक कि उसकी इंटेलिजेंस इस फाइट में ज्यादा इफेक्ट करेगी। देखो, अपनी इंटेलिजेंस से थैनोस से पता लगा सकता है कि सुपरमैन की वीकनेस क्रिप्टोनाइट है, बट क्रिप्टोनाइट को थैनोस का मिलने का चांसेस उतना ही है जितना कि मेरे बोर्ड्स में 100% लाने की। बट चलिए अब कर लेते हैं फाइनल फाइट ब्रेकडाउन, जिसके बाद हमें इन दोनों की फाइट का एक क्लियर विनर मिलेगा। सो देखो, थैनोस की स्किल्स या फाइटिंग एबिलिटीज उसे यहाँ हेल्प नहीं करने वाली, बट क्यों? क्योंकि सुपरमैन ऑलरेडी थैनोस के जितने एक्सपीरियंस रखने वाला और स्किल्स रखने वाला बंदा यानी जनरल जॉर्ड को हरा चुका है, और वो भी तब जब जनरल जॉर्ड अपने इनरेज्ड स्टेट में था। I was bred to be a warrior, Cal. Where did you train? On a farm? सुपरमैन के रिफ्लेक्स इतने फास्ट है कि थैनोस एक भी पंच सुपरमैन पर लैंड नहीं कर पाएगा, और यह फाइट सेम सुपरमैन वर्सेस स्टेफन वुल्फ वाली फाइट बन जाएगी। सुपरमैन की फ्रीज ब्रेथ जब स्टेफन वुल्फ के गॉडली वेपन एक्स को फ्रीज कर पाई थी, सो आई डोंट थिंक सो कि थैनोस का वेपन उसे उतना एडवांटेज देने वाला है यहाँ। और लास्टली सुपरमैन का हीट विजन थैनोस को तो हरा नहीं सकता, बट उसे कुछ हद तक रोक तो सकता है, सेम लाइक जैसे थॉर और कैप्टन अमेरिका की लाइटनिंग ने किया था। सुपरमैन के फ्लाइट के एडवांटेज की वजह से भी वो दूर से अटैक कर सकता है, जैसा कि आयरन मैन ने इन्फिनिटी वॉर में किया। सो एट द एंड आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स थैनोस से ज्यादा सुपरमैन को फेवर करते हैं। सो चाहे ही थैनोस ज्यादा ड्यूरेबल और स्किल्ड हो, बट सुपरमैन के स्पीड और स्पेशल एबिलिटीज के सामने वो टिक नहीं पाएगा, और एट द एंड सुपरमैन ही इन दोनों की फाइट का विनर होगा। बट अगर आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से डिफरेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया है इस बैटल में, इस वीडियो में, तो वो भी कमेंट करते। हाँ, अगर आपको इन दोनों की कॉमिक वर्जन की फाइट देखनी है तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, और हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप ये वाला वीडियो एंजॉय करो। टिल देन, गुड